जय हिंद साथियों, नमस्कार। 5272 एएनएम भर्ती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। तो साथियों, 5272 एएनएम की परमानेंट भर्ती में जो आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जिसके स्टार्ट हो चुके हैं 28 अक्टूबर से, तो उसमें काफ़ी भर्ती आयु सीमा को लेके काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें आप सभी को आयु सीमा में छूट मिल रही है। तो काफ़ी बहनें ऐसी हैं जिनको लग रहा है कि उनकी अधिकतम आयु जो है वो निकल चुकी है, तो उनको फॉर्म नहीं भर पाएंगे, परंतु वो फॉर्म भर सकती हैं। चाहे वो जनरल की हों, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की, सभी को 5 साल तक की इसमें आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो किन किन अभ्यर्थियों को ये आयु सीमा में छूट मिलेगी और किस नियम के अंतर्गत मिलेगी, तो ये इसी के बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि इस भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट और साथ ही इसकी तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथ ही यूपी SSSC एएनएम भर्ती 2024 की परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक यूपी SSSC द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति पर आधारित है। साथ ही इस बुक में इस परीक्षा से संबंधित 25 प्रैक्टिस सेट हैं और साथ ही 2500 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न और उनके हल दिए गए हैं, और साथ ही एक सॉल्व पेपर भी दिया गया है। इसके द्वारा आप इस परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि यूपी SSSC ने नोटिफिकेशन जारी किया है 5272 एएनएम की परमानेंट भर्ती के लिए, तो उसमें जो योग्यताएं दी गई हैं उसमें आज हम बात करेंगे आयु सीमा के बारे में। तो नॉर्मल जो आयु सीमा है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होती है। परंतु काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं, जो बहनें हैं जिन्होंने एएनएम का कोर्स किया हुआ है, वो आवेदन करना चाहती हैं, लेकिन जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष, उससे अधिक आयु अगर उनकी हो गई है तो वो फॉर्म नहीं भर पा रही हैं, और उनको काफ़ी परेशानी इस बात के लिए है कि ये वैकेंसी जो है देर से आई है, इसकी वजह से ये उनकी आयु सीमा अधिक होने के कारण ये फॉर्म नहीं भर पा रही। परंतु हम आपको यही जानकारी इस वीडियो में देंगे कि आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी अभ्यर्थी। तो डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कि 5 साल तक की कैसे छूट मिलेगी। तो साथियों देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन में जो आयु वाली योग्यता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं एक बार। साथियों, इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो आयु सीमा के बारे में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष और महिला अराजपत्र सेवा नियमावली 2018 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। यानी कि इसमें मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 40 ईयर होनी चाहिए। तो ये इसके बारे में बताया गया है, 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। तो आगे जो दूसरा बिंदु है उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो आयु सीमा में छूट है वो क्या प्रावधान है। तो देखिए, दिया हुआ स्क्रीन पर, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश राज्य में जितनी भर्ती होती है उसमें जो ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए जो और भी अन्य श्रेणी हैं उनके लिए जो आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा, जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन होते हैं या विकलांग अभ्यर्थी होते हैं, उन सभी के लिए जो आयु सीमा में अधिकतम आयु सीमा में छूट होती है उसमें उसी तरह से इसमें प्रावधान है। तो
जैसे कि ओबीसी के लिए इसमें 3 वर्ष की छूट होती है और साथ ही एससी एसटी वर्ग के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट होती है। तो ऐसे अभ्यर्थी ये फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी के 43 वर्ष तक और साथ ही जो एससी एसटी की 45 वर्ष तक की बहनें जो हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। और अब बात करते हैं साथियों जनरल और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से जो इस भर्ती में आयु सीमा में छूट है तो उसके बारे में बात करते हैं। साथियों ये विशेष छूट है जो बहनें एएनएम के रूप में संविदा पर कार्य कर रही हैं या कर चुकी हैं उनके लिए। तो उसके बारे में डिटेल में देखिए बात करते हैं। तो दिया हुआ है परंतु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ यानी कि एएनएम के रूप में कार्यरत हों और इस नियमावली के नियम 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हों, यानी कि उनके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और साथ ही एएनएम का कोर्स हो और साथ ही में रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए काउंसिल में। तो वो जो न्यूनतम योग्यता है वो तो उनके लिए ऊपरी सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्र योग्य बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष की अध्याधीन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितनी वे संविदा के आधार पर किए हों तक अधिक होगी। साथियों इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए आसान भाषा में अगर समझे तो चूँकि जो एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के रूप में जो एएनएम के पद पर कार्य कर रही हैं बहनें, उन्हें जो हम पिछले वीडियो में भी जैसा कि बताया है कि उनको वेटेज दिया जाएगा अधिकतम 15 अंकों का, यानी कि 5 साल की अगर उन्होंने सेवा की हो तो। लेकिन अगर उनकी एज जो है जैसे जो बहनें हैं 40 वर्ष अधिकतम सेवा पूर्ण हो चुकी है तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगी तो वो बहरांक का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए आयोग ने उनके लिए विशेष रूप से आयु सीमा में भी छूट का प्रावधान किया है, वो चाहे किसी भी श्रेणी में आती हों, चाहे जनरल, ईडब्ल्यूएस या किसी अन्य में। तो और हम समझा दें आपको कि जैसे कि किसी ने अगर 40 वर्ष की आयु हो गई और अभी उनका जो है 1 साल का उनके पास अनुभव है तो वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाएगी। तो इसीलिए ऐसी सभी बहनें जो एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के रूप में कार्य कर रही हैं तो उनको उनकी सेवा कार्यकाल के आधार पर अधिकतम 5 साल की छूट मिलेगी। जैसे कि किसी ने अगर 1 साल काम कार्य किया है इसमें स्वास्थ्य विभाग में तो उनको 1 साल की छूट और ऐसी तरह से 2 साल, 3 साल, 4 साल और अधिकतम 5 साल का जो कार्य का अनुभव है किसी के पास तो उनको 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। तो वो आसानी से इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। तो वो अपना फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। तो साथियों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी एएनएम भर्ती से संबंधित हम अपने चैनल पर लगातार देते रहेंगे। साथियों हम आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेगा क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब और इस भर्ती संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर मिलती है। थैंक यू सो मच।